हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा चित्रा नक्षत्र के बारे में, यानी कि जब चंद्रमा आपके चित्रा नक्षत्र में रहता है तो कैसा रिजल्ट देता है। तो देखिए, चित्रा नक्षत्र जो होता है वो मंगल का नक्षत्र होता है। और अगर मंगल के नक्षत्र को आप कभी भी देखो, ये ऐसा देखा जाए तो 6 ज़ोडिएक साइन को कवर करते ही हैं। जैसे कि कल के मैंने वीडियो में आपको बताया, जैसे मृगशिरा की मैंने बात की जो कि टॉरस एंड जेमिनी साइन को कवर करते हैं। यहाँ पे चित्रा नक्षत्र जो कि आपके वर्गो साइन और आपके तुला राशि को कवर करते हैं। और उसी तरीके से जैसे धनिष्ठा नक्षत्र जो होता है वो आपके कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस साइन को भी कवर करता है। और अगर आप ये 6 साइनों को देखो तो ये हमारे करियर से रिलेशन रखता है। और जब करियर से रिलेशन, अगर आपका देखिए प्लैनेट, अगर जैसे ये मार्स आपके 12 ज़ोडिएक साइन में से 6 को तो मार्स ही डिनोट कर रहा है। और क्योंकि उसका जो नक्षत्र कवर कर रहा है ना, और वो करियर से रिलेटेड जो कि कवर कर रहा है। आपको पता ही है कि सेकंड हाउस हमारे फाइनेंस का होता है, थर्ड हाउस हमारे करेज का होता है, सिक्स्थ हाउस अगेन हमारे डे टू डे वर्क होता है। जॉब पे जो जाते हो, जॉब आप कहाँ पे कर रहे हो, जॉब का एनवायरनमेंट होता है। और 7th हाउस ऑब्वियसली बिजनेस एंड अगेन करियर को देखा जाता है। 10 हाउस हमारा कर्म का है और 11 हाउस हमारे गेंस का होता है। तो इसीलिए मार्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है हमारी ज़िंदगी में, और मार्स का नक्षत्र भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि अब ये जो नक्षत्र मार्स इसका लॉर्ड है, तो मार्स का देखिए प्लेसमेंट भी कुंडली में इसलिए कहा जाता है कि अगर अच्छा हो गया तो करियर को अर्ली लाइफ में ही अच्छा किक मिल जाता है। अदरवाइज़ फिर देखिए धीमे धीमे आपको हर चीज़ लाइफ के पहलू को समझना पड़ता है, फिर ही जाके आपको करियर में थोड़ा स्टेबिलिटी मिलता है। तो चित्रा नक्षत्र की आज बात करूंगा। तो देखिए, चित्रा नक्षत्र का देखिए सिंबल आपको पता ही है कि जो कि हीरे जवाहरात जो भी है वो दिखाता है। तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है उसे हमें समझना है। देखिए, जब भी मून चित्रा नक्षत्र में रहेगा, सबसे पहले तो पर्सन देखिए हम बात करते हैं वर्गो से, कन्या राशि से। तो पर्सन का जो नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल इन द सेंस कि उसको हर चीज़ वो क्रिटिसाइज़ करेगा। अब क्रिटिसाइज इन ए बैड वे मैं नहीं कहूँगा, कि उस चीज़ को समझना चाहता है, डीपली उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहता है। अब देखिए, आप जब भी स्टोन्स को तराशोगे तो उसमें परफेक्शन होना चाहिए। विदाउट परफेक्शन के स्टोन आपको पता ही है कि वो मार्केट में या तो फिर वो दुकान में आएगा ही नहीं। डायमंड्स के शॉप में, ज्वेलरी के शॉप में एक परफेक्ट अगर कोई स्टोन तराशा हुआ नहीं है तो वो दुकान तक आएगा ही नहीं। और दुकान में आने के बाद भी उसको बहुत उसको जद्दोजहद करनी पड़ती है एक सेलर तक पहुंचने के लिए, एक बायर तक पहुंचने के लिए। तो उसी तरीके से देखिए चित्रा नक्षत्र वालों की, बिकॉज मून यहाँ पे है तो उनका नक्षत्र ही वो हो गया, उनकी लाइफ भी ऐसी रहती है कि जब तक उन्हें कोई चीज़ में फुल कॉन्फिडेंस ना हो, फुल उसमें उनको लगे नहीं कि इस चीज़ में ये एबिलिटी है, ना वो चीज़ खरीदेंगे, ना ऐसा कोई रिलेशनशिप में वो जाएंगे जहाँ पे ऐसा उन्हें नहीं लगता है कि यार इस रिलेशनशिप का मुझे कुछ प्रॉफिट हो सकता है। प्रॉफिट नहीं कहूँगा कि आगे इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा हो सकता है, कहाँ पर भी उनको कोई भी चीज़ लैकिंग दिखाई देगी तो वो आगे नहीं बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल रहते हैं लाइफ में, बट यही प्रैक्टिकलिटी बहुत टाइम पे उनको देखिए डिले भी करा देती है। देखिए, जब आप परफेक्शनलिस्ट बनना चाहते हो, देखिए परफेक्शनलिस्ट का साइन होता है चित्रा नक्षत्र। तो इसमें क्या हो जाता है ना, काफ़ी टाइम पे आप मिस द ट्रेन कर जाते हैं। यानी कि अगर आपके माइंड में कोई है कि मुझे फलाना बिजनेस करना है, आप उसके ऊपर इतना रिसर्च करते हो कि वो कभी बिजनेस आप उसमें समझिए कि आपको कई साल पहले घुस जाना चाहिए था, अभी भी आप उस बिजनेस में नहीं घुसे हो और उसके ऊपर रिसर्च ही कर रहे हैं। और बिजनेस का देखिए एक सिंपल फार्मूला ये होता है कि अगर आपको कुछ करना है, आप घुस जाओ वो बिजनेस, और उसके कस्टमर आपको सिखा देंगे वो बिजनेस कैसा करना है करके। एक सिंपल कहा जाता है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो वो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। इसीलिए हम हमेशा बिजनेस को एक रिस्क की तरह देखते हैं कि बिजनेस में हमेशा अगर आपको कुछ भी बेचने का मन हो या कुछ भी नया कुछ लाने का मन हो, आप उसमें घुस जाओ। उसके बाद आपका कस्टमर आपको बता देगा, आपका एक्सपीरियंस आप उसमें जब 1-2 साल बिता दोगे आपको समझ में आ जाएगा, ओके इस बिज़नेस को मुझे इस तरीके से करना है। बट चित्रा नक्षत्र वाले क्या कर देते हैं यूजुअली, उस पर इतना रिसर्च करेंगे, इतना परफेक्ट करेंगे, जब तक सारी चीज़ें ऑनलाइन ना हो तब तक वो चीज़ को स्टार्ट नहीं करेंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है चित्रा नक्षत्र वालों के लिए। बट एज ए जॉब अगर वो करते हैं, जॉब में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे एम्प्लॉय बनते हैं, कहीं पे भी बहुत अच्छा उनका काम करने का होता है, हमेशा रिकॉग्निशन अप्रिसिएशन मिलता है।
अब वहाँ पे देखिए अगर सैटर्न का एस्पेक्ट हो रहा है उस मून पे तो अलग बात है, बट सिर्फ ये नक्षत्र की अगर मैं बात करूँ तो हमेशा बहुत अच्छा करते हैं, खास करके एसेंडेंट। अगर आप वर्गो साइन है, एसेंडेंट में ही मून है चित्रा नक्षत्र में, आप देखोगे कि आपका काम, आप खुद एकदम परफेक्टली वेल ड्रेस्ड, एकदम हमेशा वेल ड्रेस रहना, एकदम परफेक्टली कोई भी चीज़ को करना, उसका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट जो कि आपके देखिए फर्म आपको देती है। हमेशा रिलायबल रह सकते हैं इस पर्सन के ऊपर। चित्रा नक्षत्र वालों की सबसे खूबी है कि आप हमेशा इनके ऊपर रिलाय रह सकते हो। कुछ भी काम रहे इनको बता दो, ये परफेक्टली करेंगे। मतलब कि जिनको इनसे जो काम चाहिए, जितने लेवल का चाहिए उससे अच्छा करके देते हैं। ये क्वालिटी होती है चित्रा नक्षत्र की। जो सिंबल दिखता है ना, जो सिंबल दिखता है आपको, जो ज्वेलरी का सिंबल दिखता है, तो बेसिकली हीरे जवाहरातों का जो सिंबल दिखता है उसका मतलब ये होता है कि आदमी बहुत परफेक्शन से काम करता है, आदमी बहुत परफेक्शन से अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है। अगर जैसे ये फर्स्ट हाउस में आता है तो यूजुअली मैंने देखा है पर्सन बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखता है, अपने खाने पीने का ख्याल रखता है। बट देखिए ये जो प्लेसमेंट है, अब देखो वर्गो साइन है तो डिजीजेस, एनिमीज और सारी चीज़ों का, तो हमेशा लाइफ में देखिए कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उतार चढ़ाव तो मैं नहीं कहूँगा, बट कुछ ना कुछ लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आते रहेंगे। उस ऑब्स्टेकल को पार करके ही आपको आगे जाना पड़ेगा। यानी कि आपके लाइफ में कुछ ठीक है, चलो कुछ चीज़ें सही चल रही थी, अचानक घर में फादर या मदर बीमार हो गए, फिर उनको देख रेख में आपका टाइम चला गया, फिर आपकी थोड़ी आप फिर पटरी पे आए, फिर आप कुछ करने लगे, फिर और कुछ हो गया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे आप देखोगे चीज़ें जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं वो बिकॉज ऑफ बीमारी या किसी और को ठीक करने में आपका टाइम जो कि चला जाता है। आपका खुद का ऐसा कुछ नहीं होता, बट आप यूजुअली देखोगे कि घर में जो दूसरे लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स है, उसके पीछे आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। अब चित्रा नक्षत्र वाले बिकॉज वर्गों में है, मून इमोशन भी है, तो इस वजह से इनका ये भी देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम लव रिलेशन जो है काफ़ी टाइम पे बहुत लंबा चलता है, बट उसमें काफ़ी टाइम पे कम मैंने देखा है कि वो मैरिज में तब्दील होता हुआ। अगर इनका बहुत लंबा चल जाता है तो वहाँ पे देखा गया है कि मैरिज होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है वो सेम पर्सन के साथ। मैरिज होगा तो फिर देखिए जल्दी से हो जाता है, अच्छे से हो जाता है, अदरवाइज लंबा टाइम हो जाता है, क्योंकि वही चित्रा माइंडसेट हो जाता है कि अच्छा इसके साथ मैंने इतना टाइम बिताया। अब अगर आप ऐसा है कि आपको ऐसा है कि यार मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड का बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होना चाहिए, तो मेरी वाइफ और उसके काम, अगर वो जॉब करती है तो उसका वहाँ पे एक प्रमोशन होता है, तब तक मैं रुक जाता हूँ, फिर मैं उसे शादी करूँगा। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें बना के रखते हैं, जिस वजह से काफ़ी टाइम पे प्रॉब्लम हो जाती है और माइंड हमेशा चलते रहता है, माइंड कभी भी रेस्ट नहीं करता है। चित्रा नक्षत्र वर्गों वाला मून का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि माइंड हमेशा चलते रहता है, कुछ ना कुछ सोचते रहता है, आराम नहीं मिलता है। इस वजह से काफ़ी टाइम पे नर्व्स से रिलेटेड बीमारियां हो जाती है, या बीमारी तो नहीं कहूँगा, मेडिकेशन आपको लेना पड़ेगा, डिप्रेशन या तो फिर देखिए जो भी माइंड से रिलेटेड आपको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं काफ़ी टाइम पे। इसलिए कब हमेशा देखिए चित्रा नक्षत्र वालों को कहा जाता है कि आप ब्रेक लो, आप ब्रेक लो। जैसे कोई भी अगर आप जैसे कि बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो वो सबसे बड़ा, जैसे कि उनको यही बोलते हैं, जो वर्किंग क्लास होता है उनको यही बोलते हैं कि आप एक बड़ा ब्रेक ले लो, आप एक बड़ा ब्रेक ले लो, जो कि होगा आपके, जैसे आप फॉरेस्ट में चले गए या नेचर से कनेक्ट कर लो अपने आप को, खास करके ग्रीनरी एरिया में चले जाओ। कहा जाता है कहाँ जहाँ पे आपको ट्रीटमेंट मिल जाती है, नेचुरल ट्रीटमेंट मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली देखा गया जब चित्रा नक्षत्र वाले मेडिकेशन में भी चले जाते हैं तो इनको हेल्थ इश्यूज उस मेडिकेशन के थ्रू भी हो जाता है। तो इस वजह से भी इस नक्षत्र को देखिए, है तो बहुत अच्छा नक्षत्र, कलयुग में ऐसे नक्षत्र की ज़रूरत होती है जो खुद के बलबूते पे खड़े होके कुछ बड़ा कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे भी बहुत कैपेबिलिटी है, बट इसका अदर साइड ऑफ जो माइंड ब्रश होता है, माइंड को बहुत ज़्यादा एनर्जाइज किया जाता है, उस वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो खुद ही काफ़ी टाइम पे हेल्थ इश्यूज से गुजरने लगते हैं। अब देखिए इस मून को कौन सा प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा डायनामिक्स चेंज करते हैं, क्योंकि मून को अगर अच्छा प्लैनेट ने एस्पेक्ट कर दिया, बेनिफिक प्लैनेट ने, तब तो मून और बहुत अच्छा हो जाता है। और अगर इसको आप कह सकते हैं एक तरीके से मेलिफिक प्लैनेट के साथ इसका कंजंक्शन हो जाता है या एस्पेक्ट हो जाता है, खास करके सैटर्न का या राहु का, तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है।
अब देखिए, अगर मैं आपको बात करूँ चित्रा नक्षत्र जो तुला राशि वाला है, तो ये अगर आप देखोगे यहाँ पे अब मून जो है वो वीनस एंड मार्स के आप समझ सकते हो कि उसकी एनर्जी मून के ऊपर आ रही है, मार्स एंड मून वीनस की एनर्जी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा आउटगोइंग है, काफ़ी ज़्यादा रीचेबल हो जाता है दूसरों को लेके, और काफ़ी ज़्यादा अपने बातों को आगे रखता है। वर्गो वाले में क्या था कि वो अपना काम पीछे से करता है, चुपचाप अपना काम पीछे से करेगा और एकदम परफेक्शन के साथ करेगा। यहाँ पे ये एबिलिटी पर्सन में आ जाती है, बिकॉज तुला राशि जो होता है मार्केट प्लेस होता है, तो वहाँ पे वो आगे जाके बहुत अच्छे से चीज़ों को करेगा, आगे जाके अपनी बात रखेगा, आगे जाके अपनी चीज़ों को बोलेगा। अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है तो खुद अपनी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेगा। तो ये सारी एबिलिटी उसमें आ जाती है। दूसरी चीज़ें, जैसे रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है तो सीधे सामने बोलेगा मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे आपके साथ नहीं जम रहा है, तुरंत कट ऑफ कर लेगा। नो इमोशनल वहाँ पे टच देगा। ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा जब मून आपके लिब्रा वाले चित्रा नक्षत्र में रहता है। तो पर्सन आउटस्पोकन रहता है, रिलेशनशिप कह लीजिए, या तो फिर अपने कलीग्स के साथ या फैमिली के साथ, या तो फिर इवन एज ए बिजनेस पार्टनर। अगर उनको लगता है कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी नहीं है या यहाँ पे चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी, तो वहाँ पे उस चीज़ को वो सीधे मुंह पे बोल के कैंसिल कर देते हैं। तो ये बहुत टाइम पे हार्ड हो जाता है। जैसे कि आप किसी को डेट कर रहे, बोल रहे अब नहीं अच्छा लग रहा है, वो फील नहीं आ रहा है, जस्ट कट ऑफ हो जाओगे। तो यहाँ पे ये वाली एबिलिटी है। तो इसमें आपको ये समझना है कि सामने वाला सच्चा है, सीधे सीधे बात कर रहा है। बट यहाँ पे ये है कि बहुत टाइम पे आपका ये जो नेचर है बहुत लोगों को दुखी कर देगा, सैड कर देगा, क्योंकि यार ऐसे कैसे आप स्ट्रांग हो सकते हो। और यहाँ पे पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग विल्ड रहता है, मतलब कि लाइफ में कुछ करने के लिए। बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन को इस प्लेसमेंट से देखा गया है। दूसरी चीज़ है कि इवन जो ग्लैमर वर्ल्ड में भी काफ़ी लोगों को देखा गया, क्योंकि ग्लैमर वर्ल्ड में आपको अपने आप से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, खाने को लेके, या तो फिर आपका जो दिनचर्या होता है ना, उसको लेके आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो यहाँ पे ये एबिलिटी चित्रा नक्षत्र देता है कि अपने आप को परफेक्ट रखना, अपने हेल्थ बॉडी को बहुत अच्छे से रखना, अपना ख्याल रखना, अपने डाइट को बहुत अच्छे से रखना। क्योंकि जब तुला राशि का आपका मून के साथ रिलेशन बन जाता है तो आपका कहीं ना कहीं पब्लिक इमेज रहेगा ही, पब्लिक के साथ आपका कुछ ना कुछ रिलेशन रहेगा ही। तो उस वजह से भी ये चीज़ें देखी गई है कि पर्सन अपने आप में बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप फर्स्ट हाउस में ये हो जाता है तो आप देखोगे कि ये बहुत चरम सीमा पे पहुंच जाती है कि पर्सन एक मिठाई का दाना नहीं खाएगा, शुगर नहीं लेगा। तो मैं जो प्रोफेशन में है, जो अगर ऐसे कुछ प्रोफेशन में उनके लिए बोल रहा हूँ, बट जो दूसरे प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन से रिलेटेड वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्शन रखेंगे। जैसे कोई ऑडिट में हो तो वहाँ पे भी वो बहुत चीज़ों को अप टू डेट सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि इंडियंस की एक आदत होती है कि 11th आवर तक काम को लेके जाते हैं। अगर कल सबमिट करना है तो रात के 12 बजे तक वो काम को करने की कोशिश करते हैं। ऐसे नहीं कि आज सुबह ही करके ख़त्म कर दो। तो ये था चित्रा नक्षत्र वालों के बारे में, जिनका भी मून चित्रा नक्षत्र में हो, उनको अपने बारे में थोड़ी जानकारी मिली होगी। कंसल्ट करना है तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डाला है और आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है। तो अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, और ये वाला तो हमारा जो टॉपिक है ये तो हम कंटिन्यू